श्री आनंद वृंदावन चंपू। श्री कृष्ण लावण्य वर्णन। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद माता यशोदा की गोद में इस प्रकार शोभित होने लगे मानो चिदानंदमय सरोवर में एक ऐसा नील कमल विकसित हुआ हो जिसकी सुगंध को किसी मधुकर ने ना सूंघा हो, ना ही उसे वायु ने अपहरण किया हो। तो ऐसा कमल जो जल से उत्पन्न ना हुआ हो और ना ही उसे जल तरंग ने स्पर्श किया हो, ऐसा कमल जिसे कभी किसी ने देखा भी ना हो, ऐसे अलौकिक नील कमल के रूप में श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में सुशोभित होने लगे। माता यशोदा तथा सुतिका ग्रह के सब सेवक दासियां गहरी नींद में सो रहे थे। उस समय बाल कृष्ण आविर्भूत हुए और नवजात शिशु की तरह सहज सरस स्वभाव से रोने लगे। ऐसा लगा मानो ओंकार ही उनके कंठ के पास जाकर उनके लीला महोत्सव अनुष्ठान संपादन की पहले से मंगलमय सूचना दे रहा है। श्री बालकृष्ण के धीरे धीरे मधुर रोने का शब्द सुनकर उस समय जाग उठने वाली ब्रज की ललनाओं ने श्री बालकृष्ण के माधुर्य को इस प्रकार देखा मानो वो माता का वात्सल्य रूप तैल लगाए हुए है। स्वतः सिद्ध सौरभ के उबटना के बाद माधुर्य रस से उसने स्नान किया हुआ है। वैसे गोपियों ने तो माता यशोदा की गोद में ही किशोर अवस्था का दर्शन किया, उनको शिशु के रूप में भी अपने प्राणनाथ ही नजर आए। ऐसी वो लावण्य से मार्जित, सौंदर्य से अनुलेपित, त्रिभुवन की शोभा से विभूषित हैं। सुतिका ग्रह में कमल कलियों के समान प्रज्वलित दीपकों की प्रतिछाया रूप चंपक पुष्पों से ग्रह की अधिष्ठात्री देवी के द्वारा उसकी पूजा की गई है। नवजात शिशु की सहज सुलभ कोमल हाथ पांव की उंगलियां नीलोत्पल रूप प्रदीप श्रेणी की भांति प्रकाशित हो रही हैं, मानो वो कोई नव नीलमणि का अंकुर है, कोई तमाल पल्लव है, त्रिलोक लक्ष्मी का तिलक है, सौभाग्य संपद की कोई सिद्ध अंजन रेखा है। सुतिका ग्रह को सरस बनाने वाला समस्त अमंगलों का नाशक है क्या? शिशु होकर भी नवीन अलकावली से शोभित है। उसके कोमल अति मधुर हथेलियों में भगवत चिन्ह मत्स्य अंकुश विद्यमान है, परंतु उन चिन्हों को छिपाने के लिए श्री बालकृष्ण ने मुट्ठी बंद कर रखी है। किसी वो काला भी कहते, किसी ने पूछा नंद यशोदा दोनों गोरे हैं, तुम काले कैसे हो? कहते काली रात्रि थी ना, तो जब यशोदा ने करवट ली तो मेरे को उसने ऐसे किया तो मैं काला हो गया। किसी ने कहा कि जब तुम गोपियां काला अंजन लगाती हो ना, इससे मुझे तिरछी नजर से देखते हो तो मैं काला हो गया। तुम्हारी नजर से काला हो गया। और एक भी कहते हैं ना कि पोदार जी बोलते हैं कि कजरारे नैनन में सदा बसो दिन रात ताको सावर गात, इसलिए सांवरे हैं। सांवरा रंग। नेत्रों को आधा मूंद कर वो चित्त लेट रहा है। ऐसा रूप माधुर्य उन ब्रज ललनाओं ने देखा। माता यशोदा का बाल कृष्ण माधुर्य आस्वादन। तदनंतर गोपियों की हर्ष ध्वनि से माता यशोदा जाग उठी। उन्होंने देखा कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है। उसे देखने के लिए माता ने ज्यों ही नीचे झुककर बालक को देखना चाहा तो बालक के शरीर में उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखा। उसे अपने समान रूप धारण करके अभी कोई दूसरी मायावी जोगनी जानकर भय से व्याकुल हो उठी। अरे दूर भाग जा, ऐसे कहते हुए यशोदा जी उसे प्रतिबिंबित नारी को भगाने की चेष्टा करने लगी। पुत्र के मुख का दर्शन करते ही माता के नेत्रों से जो प्रेम अश्रु बिंदु टपकने लगे, वो ऐसे लगे मानो मोतियों के हार वो बालकृष्ण पर न्यौछावर कर रहे। माता यशोदा को बालकृष्ण कस्तूरी की पंख के समान लगा। फिर विचार करने लगी, श्याम वर्ण के अमृत सागर के मंथन से निकला हुआ क्या ये माखन का गोला है? कस्तूरी रस मिश्रित दूध की फेन मलाई का टुकड़ा है। यद्यपि माता यशोदा स्वयं अति सुकुमार शरीर वाली है, तथापि बालक के अंगों की सुकुमारता को देखकर वो अपने को अति कठोर अंगों वाली जानकर उसे अपनी गोद में लेने में भयभीत हो रही है। अतः कुछ क्षणों तक शरीर को झुकाए खड़ी रही। इतने में उसके स्तनों से स्नेहपूर्वक दूध झरने लगा।
तब उसने अपने स्तन के अग्रभाग को पकड़कर बालकृष्ण के मुख में दिया और दुग्धपान कराने लगी। पुत्रवती ब्रज गोपियों ने माता यशोदा को बताया, देखो ब्रजेश्वरी, नवजात बालक को इस प्रकार गोद में लेकर स्तनपान कराया जाता है। तब शिक्षा प्राप्त कर यशोदा जी फिर श्री कृष्ण को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। स्नेह के आवेग से माता का स्तन दूध अमृत रस की भांति निरंतर झरता जा रहा है और बालकृष्ण उस सब दूध को शीघ्रता से पान भी नहीं कर पा रहे हैं। अतः वो कृष्ण के अधरों से बाहर निकलकर उनके कपोलों पर बहता जा रहा है। ये देखकर माता अति सूक्ष्म वस्त्रांचल से उसे बार बार पोंछती जा रही है। बालकृष्ण को दूध पीता ना जानकर यशोदा ने उसे स्तनों से दूर कर लिया, किंतु अति स्नेह से श्री कृष्ण मुख का दर्शन करके वो परम विस्मित हो रही है। माता यशोदा विस्मित इसलिए हो रही हैं, अहो, इस शिशु के मस्तक अंगों का निर्माण तो नीलमणि से हुआ लगता है। पद्मराग मणि के द्वारा बिंबाधर तथा कमल राग मणियों से हाथ पांव का और पके अनार के दानों जैसे माणिक्य के द्वारा इसके 20 नखों का निर्माण हुआ है। माता ने विचार किया कि मणि माणिक तो बड़े कठोर होते हैं और मेरे बालक के अंग तो बड़े कोमल हैं, कठोर नहीं है, अतः लगता है इसके अंगों का निर्माण नील कमलों के द्वारा हुआ है। बंधुक इसके बाद एक परीक्षा करेंगे ना, पुष्प से नीलमणि नहीं, अब नील कमल बन गए। जवास पुष्पों से करचरण मल्लिका की कलियों के द्वारा इसके नखों की रचना हुई है। अहो, कहीं किसी ने ये बालक पुष्पों का रच दिया है क्या, या मेरा पुत्र है? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए माता परम विस्मित हो रही है। इतने में माता ने बालकृष्ण के वक्षस्थल के दक्षिण भाग में कमल नाल के तंतुओं के चूर्ण सदृश सुंदर और स्निग्ध श्रीवत्स नामक रोम श्रेणी के चिन्ह को देखा। माता ने उसे अपने स्तनों से झरते दूध का धब्बा समझा और अपने परम सूक्ष्म वस्त्रांचल से उसे बार बार दूर करने का यत्न किया। वो दूर नहीं हुआ। तब सोचने लगी, क्या ये महापुरुष का कोई चिन्ह है? फिर यशोदा जी ने बालकृष्ण के वक्षस्थल के बाएं भाग में स्वर्ण रेखा रूप में लक्ष्मी को देखा। क्या ये कोई तमाल पल्लव है जिस पर पक्षी का अतिशय छोटा पीले रंग का शिशु निवास कर रहा है, अथवा बिजली की रेखा युक्त ये किसी मेघ का अंकुर है, या सोने की रेखा से रंजित काले पत्थर की कसौटी तो नहीं है? फिर देखती है कि लालिमा लिए कोमल कर चरणों को, सोचती है 4-5 लाल कमलों की कलिकाओं से युक्त ये यमुना की तरंग ही है। इतने में देखती है यशोदा पुष्प रस के लोभी एवं मदवश भ्रमण करने में असमर्थ निश्चल भंवरों की समान कुटिल केश कलाप के सर पर घुंघरावली अलकावली को तथा मुदे हुए नील कमलों के सदृश दोनों नेत्रों को, द्रवीभूत नीलमणि के बड़े बड़े बुलबुलों के सदृश चमकते दोनों गोल कपोलों को। माता चकित हो रही है ये सब अंगों का लावण्य देखकर। माता ने देखा श्याम वर्ण की दमकती लता से तत्काल निकले हुए 2 कमल पत्रों की भांति कृष्ण के दोनों कानों को, अंधार वृक्ष के अंकुर के समान नासिका के 2 छिद्रों को, यमुना के छोटे छोटे बुलबुलों के समान नासापुट हैं, जवासा की 2 दल वाली कलिका के समान दोनों होष्ठ हैं, पके हुए 2 जामुन फलों के समान बालकृष्ण की चिबुक है। ये अलौकिक अंग दर्शन करके श्री यशोदा जी ने अनुभव किया कि मेरे नेत्रों के निर्माण का फल तो मुझे आज ही प्राप्त हो गया। और तो भागवत में है ना, अक्षर फलाम, गोपियाँ भी कहती हैं कि नेत्रों का फल तो यही है कि जब वो दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे करके चलते हो तो उनका दर्शन करना। और वास्तव में अवतार का मकसद ही ये है, भक्तों को सुख देना, भक्तों को अपना दर्शन करना। बाकी तो सब गौण है, असुरों को मारना, और क्योंकि असुरों को मारने के लिए एक हिरण्यकश्यप भेज देते, वही मार देता। ज्ञानियों को ज्ञान देना था तो वशिष्ठ जी को भेज देते, वही ज्ञान दे देते। वास्तविक तो तथ्य जो है अवतार का यही है कि भक्तों को सुख देना और ऐसी लीला करना जिसको गा गा के और याद कर करके हम सही के लोग जो हैं, तो आप ही सोचो कि कहाँ तक तुम खाली रूप का चिंतन करोगे। यदि ये लीला नहीं होती तो हम लोग टाइम पास कैसे करते।
ये सब उनका जो रूप मोहन लीला है ये भक्तों के लिए है, भक्तों के लिए। अवतार रसने रियास। उसमें पोद्दार जी बताते हैं कि शबरी जी के प्रसंग में शबरी जी राम जब आए थे हाँ तो बोले कि आप तो रावण का वध करने के लिए आपने अवतार लिया है। तो बोले नहीं नहीं, उसके लिए नहीं आया मैं, उसको तो लक्ष्मण अपने पैर से तीर चला के मार सकता है। मैं तो आपके लिए, आपके बेर खाने के लिए। वही तो ये जो दीदी यहाँ पे इतनी उपमाएं दी जाती हैं, ये जो क्या ये नवीन पल्लव है या तमाल का कोई पल्लव है, ऐसे तो ये वास्तव में यशोदा सोच रही हैं या कवि कर्णपुर जी ने ऐसे इसको अलंकारिक भाषा में लिखा है? देखो, नहीं नहीं, कवि कर्णपुर ने नहीं लिखा, यशोदा मैया ही ऐसा देख रही है। इतनी उपमाएं सोच रही हैं अपने मन में। ये वो कोई बिजली की किरण है। अपने गोविंद लीला अमृत में भी दूर से जब श्री जी ठाकुर जी को देखती हैं तो अब वो तो ठाकुर जी हैं जो हैं, तो सोचिए क्या ये कामदेव है? नहीं नहीं, कामदेव तो शरीर रहते होता है। फिर सोचिए क्या ये इंद्रनील मणि का पहाड़ है? नहीं नहीं, ये तो कुछ और है। क्या ये सागर है? सागर तो बहुत विस्तृत होता है। तो ये भक्त की कल्पना होती है। जो भी कोई छोटा मोटा दर्शन भी होता है ना, जब तो कोई ऐसा ये नहीं लगता कि ये ठाकुर जी आ गए हैं। ऐसा ही लगता है कि क्या है विस्मय। उस विस्मय में जो भी जिसकी बुद्धि में कल्पना आए, वो कवि कर्णपुर को तो ये अंगूठा आ दिया तो उसको तो सब तरह की कल्पनाएं आएंगी। तो वो अपनी कल्पनाएं लिखते हैं। ये कवि की कल्पना नहीं है, ये यशोदा मैया की भी यही हालत है। अच्छा अच्छा, यशोदा मैया ऐसे जैसे देख रही है वैसा ही वैसे वो उसको देख रहे हैं तो उसको वो लीला में देखकर वो लिखा। वो निर्णय नहीं कर सकते कि ये क्या है। जैसे ठाकुर जी भी श्री जी को दूर से देखते हैं तो कहते हैं क्या ये लावण्य की बाढ़ है? क्या ये कारुण्य की लक्ष्मी है? क्या ये चकोर चंदा है? क्या मेरे पद्म के लिए ये पद्मगंधा है? क्योंकि उनका रूप ऐसा है कि साक्षात देखने से पता नहीं चलता कि वही है। जब वो ये कहती है कि यह भार भ्रमर है कि कामदेव है, तो सखियां कहती हैं कितने रूपों में तो तेरे पास सतत रहता है, या साक्षात देख ले ये कौन है। तो पास आ जाती है तो पता चलता है कि ये तो श्री जी है। ना दूर से तो उपमा तो जो कवि जो उपमा देते हैं वो इसलिए भी है कि भाई उनका क्या सा रूप है, ये इमेजिन करो। श्री नंद महोत्सव। श्री यशोदा जी जब बाल कृष्ण माधुर्य आस्वादन कर रही थी, उसी समय ब्रजांगनाओं ने श्री नंद महाराज के पास जाकर कहा, हे महाभाग, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। इस अनिर्वचनीय सुखद वाणी को सुनकर श्री नंद महाराज आनंद धारा में बह गए, अमृत में विलास सागर में निमग्न से हो गए, मानो आनंदमयी मंदाकिनी आकाश गंगा की धारा से अभिषिक्त हो उठे। ब्रजांगनाओं की वो मंगलमयी वाणी अनेक समय से ग्रीष्म के ताप से नितांत सूखे हुए सरोवर को छोटे से सुराख से अमृत की धारा से सरस और परिपूर्ण करने के समान थी। अनेक दिनों की नेत्रों की पुत्र व दर्शन वासना का फल न प्राप्त होने के कारण श्री नंद जी का हृदय कठोर हो चुका था। उस वाणी ने उसमें परम आनंद का संचार कर दिया। श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा उदित होने से पहले ही उस वाणी ने मानो साक्षात ब्रह्मानंद की चमत्कारी मूर्ति धारण कर श्री नंद जी को ले जाकर सुतिका गृह में प्रवेश कराया। उस समय चिरकाल के वृद्धिशील पुण्यों के चातुर्य ने श्री नंद महाराज को अपने हाथ का सहारा दे रखा था और पीछे से भगवती उत्कंठा देवी उन्हें आगे आगे की ओर धकेल रही थी। श्री नंद जी ने बाल कृष्ण को देखा, उन्हें ऐसे लगा मानो घने आनंद का बीज है। एवं नंद महाराज अपनी कल्पना करेंगे तो ये एक है ना, जो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेन जैसी, तो जो वात्सल्य के हैं वो उनको बच्चा समझेंगे, जो माधुर वाले हैं वो उनको प्रीतम समझेंगे। नहीं तो वो छोटे से शिशु में गोपियों ने कैसे कल्पना कर ली कि ये हमारे प्राणनाथ। ये कंस की सभा में लिखा हुआ है कि 12 तरह के लोग थे, तो उनको अपनी अपनी भावना के अनुसार 12 तरह की मूर्तियां दी। सिद्धांत जन रूप लता का नवीन पल्लव है, अथवा ये जीव को भी कहते हैं कि भाई जो
बोलो, साक्षी बोलो तो एक ही बोलो। अब ये कहेगी मेरे पति हैं, हम कहेंगे हमारा बेटा है, वो कहेगा हमारा मित्र है। भाई तू कौन है? वो मित्र है कि बेटा है कि पति है कि पुत्र है, क्या है? तो इसलिए सच्ची साक्षी एक ही होती है कि मैं आत्मा हूँ। यदि ये दृढ़ हो जाए तो उसके ऊपर अपने भाव के अनुसार सब आरोप कर लेते हैं। वो तो वो एक ही है। अब देखो, हमें कोई माता जी कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसकी जैसी बात। लेकिन असली में कोई नहीं जानता। असली में कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा आपको। सारे झूठे हैं। बात ये है ना कि झूठी साक्षी बदलनी पड़ती है बार बार, और सच्ची साक्षी एक ही होती है, उसको सोचना नहीं पड़ता। ये बात। ऐसा प्रतीत हुआ समस्त उपनिषद कल्पलताओं का फल है। ब्रजेश्वरी यशोदा के शरीर रूप अपराजिता लता के पुष्प रूप देखकर श्री नंद जी समस्त मनोरथ संपत्ति के धनी हो गए। आनंद को साक्षात करके चमत्कृत एवं सिद्ध से हो गए। उस समय वो पाषाण में खुदे हुए पुष्प की भांति, लिखे चित्र की तरह अथवा नींद से उठे हुए व्यक्ति की तरह अलौकिक अवस्था में खड़े रह गए। उनके शरीर में अतिशय पुल्क एवं नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा ने निकलकर उन्हें अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर श्री नंद जी ने आनंद पूर्वक श्री उपनंद, सनंद आदि भाइयों का साथ लेकर ब्रह्मश्रेष्ठ शांडिल्य मुनि अपने पुरोहित के द्वारा पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कराया। उन्होंने अपने पुत्र के कल्याण के लिए सोने से मढ़े सींगों वाली एवं चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली मणिमालाओं से सुसज्जित कंठ वाली नव प्रसूता इतनी गौएं ब्राह्मण को दान की कि प्रत्येक ब्राह्मण का घर एक गोलोक सा लगने लगा। पलक झपकने के समय मात्र में उन्होंने हर एक ब्राह्मण के आंगन में दान लेने वाले दान देने वाले बन गए। उन्होंने हर एक ब्राह्मण के आंगन में एक एक तिल का पर्वत, सोने का पर्वत तथा मणिमय पर्वत निर्माण करा दिया। श्री नंद महाराज के दान के समय दशरथ राम जी का देखो ना, दशरथ जी ने दान किया तो आकर आके सुमंत ने कहा कि अब तो कोष खाली हो गया, अब क्या दोगे? तो उन्होंने क्या राम जी को दे देंगे। उसके बाद जो कोई आया उन्होंने राम जी को गोद में डाल दिया कि अब तो सब खाली हो गया, अब इसी को ले लो। तो वो एक के दूसरे के तीसरे गोद में खेलने लगे। श्री नंद महाराज के दान के समय चिंतामणि, कल्पवृक्ष तथा कामधेनुओं का समुदाय भी शक्तिहीन हो गया। इन सब के भंडार भी खाली हो गए। वांछित वस्तुएं देने की सामर्थ्य इन सब में नहीं रह गई। सागर में कोई रत्न बाकी नहीं बचा, केवल मछली आदि जल जंतु ही उसमें बचे। और अधिक क्या कहा जाए? क्या बचा? केवल मछली आदि जल जंतु ही उसमें बचे। नहीं, गलत लिखा है, एक और भी बची। अच्छा। और अधिक क्या कहा जाए? त्रिभुवन की देवी के हाथ में भी केवल एक लीला कमल रह गया। इसके बाद ब्रजमंडल के महेंद्र श्री नंद राज के यहाँ जग मंगलमय सुकुमार उत्पन्न हुआ है। ये मंगलमयी ध्वनि हर गली कूचे में प्रत्येक व्यक्ति के मुख से चारों ओर फैल गई। तब श्री नंद जी के आगे आनंदित उपनंद, सनंद आदि सभी गोपों ने अपने अपने सेवकों से उठवाकर उपहार सामग्री भेंट की। रेशमी डोरियों से बनी छींकों वाली मणिमय बग्गियों में, मणिमय घड़ों में घी, दही, माखन, बिना पानी की छाछ, आधे पानी की छाछ, छेना इत्यादि अनेक प्रकार के गोरसों को ले आए। वो अनेक प्रकार के मणिमय भूषणों को धारण करके मंगल में हल्दी से रंग तथा बिजली की तरह चमकीले सुनहरी वस्त्रों से सजे थे। मणि जटित स्वर्ण दंड हाथों में लेकर परमानंदवश मर्यादा त्याग कर संसार की विशाल तरंगों की तरह उछलते कूदते चारों ओर एकत्रित हो गए। श्री उपनंद आदि गोपों के आने के समय ब्रज नगर की चतुर्भुजांगनाओं के झुंड भी नंद भवन में आ पहुंचे। उस समय उनका मन जन्म भर में कभी अनुभव न किए जाने वाले महानंद से हर्षित तथा स्निग्ध हो रहा था। मनोरथ अतीत अनिर्वचनीय श्री कृष्ण के आविर्भाव में मनोहर को मनो कर्णभूषण बनाकर समस्त कार्य छोड़कर हारों से शोभित हो रही थी। उनके कंठ अति सुंदर लग रहे थे और वे सब कृष्ण दर्शन के लिए उत्कंठापूर्वक चंचल हो रही थी। उनके हारों की मध्य मणियों से में माणिक्य चमक रहे थे। उनके कंकण अखंड मनोहर थे। उनके बाजूबंद
जल बिंदुओं की तरह हीरों से सुंदर लग रहे थे। उनके सभी आभरण उनके हर एक अंग के अनुकूल फब रहे थे। उनका कटी देश संपुटों में सुरक्षित, केवल उत्सवों में धारण करने योग्य बहुमूल्य करघनियों से सुशोभित था। उनका चौड़ा नितंब देश करघनियों से लटकती हुई एवं बजती हुई किंकणियों से युक्त था। उनके नुपुर सोने की भांति अति कमनीय थे। उनकी चाल हंसों के समान मनोहर थी। केशों के बंधन ढीले पड़ गए थे। इस प्रकार अपनी कांति से कमनीय वे ब्रजांगनाएं सद्य जात श्री कृष्ण को देखने के लिए नंद भवन में जमा हो गई। सोने की थालियों में न्यौछावर योग्य फल, पुष्प, दही, दूर्वा, चावल तथा मणिमय दीपक आदि सजाकर उन्हें अत्यंत पतले हल्दी से रंगे रुमालों से ढककर वो लाई थी और अपने हाथों में लिए हुए थी। मणिमय नुपुरों की झंकारमयी सुमनोहर ध्वनि से वो दसों दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। तद अनंतर सूतिका भवन में प्रवेश करने पर उन ब्रजांगनाओं ने अपने नेत्रों की उपलब्धि के नवीन फल के समान एवं अनुभवमयी बुद्धि के प्राप्त होने की सफलता रूप महौषधि के नव पल्लव के समान श्री बालकृष्ण को देखा। अपने वात्सल्य रस सरोवर के विशाल नील कमल के समान अभिनव राजकुमार को देखकर कहने लगी, चिरंजीव रहो, जय हो तुम्हारी। इस प्रकार मंगलमय आशीर्वाद पुष्पों से उस शिशु की पूजा करके अपलक नेत्रों से बालकृष्ण को देखती हुई कहने लगी, ये बालक तो यशोदा के सौभाग्य का सार ही मूर्तिमान होकर पैदा हुआ है। माता यशोदा की अनेक स्तुति करने लगी। एक मुहूर्त के बाद वो सब पौरी में चली गई और भ्रमरों के सुमनोहर गुंजार के द्वारा अस्त व्यस्त कमल कमलिनियों की भांति मंगलमय संगीतों की तरह गान करने लगी। वो मनोहर मुख कमलों वाली ब्रज की चतुर्मणियां परस्पर अनिर्वचनीय कौतुक करते हुए स्नेह अतिशय से सरस हस्त कमलों से मुख चंद्रमंडलों को अति निर्मल सुगंधित इतर, तैल, पिसी हल्दी तथा ताजा मक्खन मलने लगी। मुस्कुराती जा रही थी। तब तेल आदि लेप करते समय उनके अधर दंत पंक्तियों की किरणों से शोभायमान होकर बंधुक पुष्पों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उस समय त्रिभुवन के सौभाग्य को वो अति तुच्छता प्रदान कर रही थी। इस प्रकार ब्रजांगनाएं नंद महोत्सव का जब आनंद वर्धन कर रही थी, उसी समय आंगन में श्री नंद जी के पास समयानुसार परमानंद मग्न श्री उपनंद आदि गोपों ने नवजात राजकुमार को तथा श्री ब्रजराज को भी अपनी चेष्टाओं से आनंद विभोर कर दिया। श्री कृष्ण दर्शन जनित महान हर्ष में भरकर वे चंद्रमा गेंद की भांति गोल गोल माखन के गोले बड़े बड़े ओलाओं की तरह छेना की गेंदें एक दूसरे पर फेंकने लगे। मानो क्षीर सागर की कीच के समान दही के गोले जो चांदनी के लार सदृश अति उज्जवल लग रहे थे, एक दूसरे को निर्भय होकर मारने लगे। मणिमय पिचकारियों के द्वारा दूध, दही, तोड़, छाछ आदि की धाराओं से एक दूसरे को भिगोने लगे। द्रवित स्वर्ण जल के समान हल्दी मिश्रित जल इतर सुगंधित तेल की धाराओं से एक दूसरे को सिंचने लगे। उस समय कोमल मृदंग, ढोल, डमरू, झांझ, मर्दल, काहल जो बड़ा ढोल, नगाड़ा आदि की मंगलमय विचित्र बाजों की ध्वनि होने लगी। सब उसके अनुसार ताल लगाकर नाचने लगे, गाने लगे। उस मंगलमय संगीत में चरचरिका, द्विपदिका, जमभलिका, ये जो गीतों के छंद हैं, एवं तेन आदि अनसुने गीतों को गाकर उनका साक्षात्कार सा करा रहे थे। उस समय चारों ओर ब्राह्मणों के मंगलमय आशीर्वाद वचनों के साथ वेद ध्वनि के द्वारा तथा सभी जनों के उच्चारित जय जयकार कोलाहल के द्वारा नंद भवन गूंज उठा। चारों ओर सुंदर चारण ये सब गोलोक में नहीं होता, ये सिर्फ जब भवन वृंदावन में ही प्रकट होते हैं तभी, इसलिए तो जन्म लेते हैं। वहाँ तो प्रकट है नहीं, उनको पता ही, गोलोक में पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ है। ये अष्टमी रोहिणी नक्षत्र सब इधर ही है। उनको ये पता है कि नंद यशोदा का बेटे हैं, लेकिन कब प्रकट हुए उनको नहीं पता। वो तो अनादि है ना, वो तो यहीं पर ही, इसीलिए तो लिखा है ना कि इसकी महिमा जो है प्रकट वृंदावन की गोलोक से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सब महोत्सव होते हैं।
इस प्रकार वो ब्रजमंडल भूमि नंद महोत्सव के महान रस को समाप्त करने में मानो असमर्थ सी हो गई। अतः ब्रजपुर की अनेक नालियों से दही दूध की धाराओं का प्रवाह बहने लगा, मानो ब्रजभूमि बारंबार उस रस का वमन सी करने लग गई एवं पुर के सब मार्गों को सुगंधित करने लगी। उस रस धारा में जल को देवगण भी पक्षियों का रूप धारण करके आदर पूर्वक आचमन पान का सौभाग्य प्राप्त करने लगे। उस समय सब गौएं भी नवीन माखन हल्दी तेल से सज्जित होकर स्वर्ण मणिमय भूषणों को धारण करके अपने अपने बछड़ा बछड़ियों के साथ आनंदित हो जगत के सार रूप में प्रकाशित हो उठे। अपने मन में श्री कृष्ण के आविर्भाव मंगल के द्वारा अति सौभाग्यशालिनी होकर हम्बारव करने लगी। उनका हम्बारव त्रिभुवन को प्रतिध्वनित करते हुए अपने स्वरूप को ही जब भूल गया तो फिर वो खान पान आदि को भी भूल गई, तो इसमें क्या कहना। इस प्रकार बहुत समय तक महोत्सव में निमग्ना ब्रज गोपियों की श्री वसुदेव पत्नी रोहिणी ने तेल सिंदूर माला वस्त्र तथा भूषणों के द्वारा पूजा की। अपने इष्ट देव से नवजात सुकुमार शुभ कुमार ब्रजराज कुमार की वो मंगल प्रार्थना करने लगी। नंद भवन के बाहर भी सब गोप आनंद मग्न होकर एक दूसरे से मिलने लगे। हर्षित होकर यज्ञांत स्नान करने वाले श्री उपनंद आदि गोपों ने श्री नंद महाराज को आगे कर लिया और मणिमय भूषणों बहुमूल्य वस्त्रों एवं माला चंदन तांबुल आदि से हर एक गोप की पूजा की। सब मिलकर विनय पूर्वक नवजात सुकुमार श्री बालकृष्ण के मंगल की अभिलाषा करते हुए अपने अपने घरों को इमेजिनेशन में नहीं आ रहा कैसा होगा, इमेजिनेशन में नहीं आ रहा कैसा होगा, इमेजिनेशन में आया नहीं आ रहा कैसा होगा। दूध की पिचकारी पिचकारी कैसे एक दूसरे पे वो मारे थे छेड़ा, कुछ ऐसी फील आ रही है। इमेजिनेशन में लाना हो तो राधा वल्लभ में राधा अष्टमी देखो। अच्छा वो जब गोसाइयों की होती है दोपहर को, अच्छा वो ऐसा बनाया हुआ है। उसमें एक ड्रम मतलब है तांबे का होल है, उसमें सब दही दूध डाल देते हैं, फिर वो ऊपर उछालते हैं। वो लोग मुखिया जी नाचते भी है, नाचते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं, छत से सब चीजें गिराते हैं। उस समय उन लोगों के फॉलोअर सब सुनाते, एक कथा में लोग बताते हैं तो सबको सब कुछ दिया, लेकिन एक बलबीर करके था गायक, वो जब चलने लगा तो लड़की ने कहा मुझे 16 श्रृंगार चाहिए, लड़के ने कहा मुझे घोड़ी चाहिए, सब कुछ सुना दिया। तो नंद बाबा ने कहा तेरी पत्नी ने कुछ नहीं मांगा? कहते नहीं, मेरी पत्नी ने ये कहा है नंद बाबा के लाला जायो नीके नीके जाइयो, लेन देन की बात ना कोई प्रेम बनाए रही। तो बोले उसने तो सबसे ऊंची चीज मांगी और क्या मांगना था।